बिजनेस टॉक में। मेरा नाम प्रवीण वाजपेयी है और पिछले 20 सालों से मैं एजुकेशन और एजुकेशन कंसल्टेंसी बिजनेस में इन्वॉल्व हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन या कोचिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसको हम कैसे डेवलप करें। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग या एजुकेशन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उस सिस्टम को कैसे डेवलप करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे करके हमारे काफ़ी सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म अब ऑनलाइन होने लग गए हैं। अगर हम अपने स्कूल कॉलेजेस की ही बात करें तो वहाँ पे भी अब ऑनलाइन लेक्चर्स का ट्रेंड अब डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। सेम आज की डेट में अगर हम सीए कोचिंग सेंटर्स या कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उन्होंने अपने काफ़ी सारे लेक्चर्स को ऑनलाइन प्रिपेयर करके ऑनलाइन डिलीवर करने का सिस्टम डेवलप कर लिया है। अभी तक सबसे ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड यूएस में हुआ करता था, तो शायद अगले 2-4 सालों में हम इंडिया में भी उसी मार्केट को उस तरह से ग्रोथ देखेंगे और अगले 4-5 सालों में सेकंड या थर्ड नंबर पे अब इंडिया आने वाला है जो ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्रूव करेगा। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनर या कोचेज हैं या आपके पास कुछ ऐसा स्किल है जो आपको लगता है कि आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं और उससे पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और इसको एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि हम एजुकेशन को ऑनलाइन मोड पे कैसे लेके जाएं और अपने लिए कौन सा सब्जेक्ट जिस पे हम एक्सपर्ट हैं उसको चूज करें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने अपने लेवल पे नॉलेज इकट्ठी की है, तकरीबन 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम बोले जिसको हम नीश कहते हैं या आपकी एक यूनिक क्वालिटी या ऐसा मान लें कि आप उस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट हैं, तो तकरीबन 5 ऐसे फोकस पॉइंट एरिया हैं जिन पे लोग एजुकेशन दिया करते हैं। या हम स्टार्ट करते हैं, जैसे सपोज अगर हम बात करें उन 5 टॉपिक्स की, तो या तो आप किसी को एजुकेशन के ग्रोथ में उसको ट्रेनिंग देंगे, दूसरा आप उसके बिजनेस ग्रोथ में उसको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, आप उसे हेल्थ की कुछ ट्रेनिंग देना चाहते हैं, आप उसे रिलेशनशिप के लिए कुछ ट्रेनिंग देना चाहते हैं, या किसी मनी मेकिंग प्रोसेस में उसको हेल्प करना चाहते हैं। तो तकरीबन ये 4-5 फोकस एरिया है जिसपे हम लोग एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। इसमें भी दोस्तों हम एक बार नीश के बाद अपना और हम क्लैरिटी लेते हैं कि ये तो एक मेजर लेवल पे हो गया, हाई लेवल पे हो गया कि आप इसके इंटीरियर और जाके आप क्या बेस्ट पढ़ा सकते हैं, जो जिस स्पेसिफिक चीज़ को आप पढ़ाते हैं जिसके लिए लोग आपके पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए आएँ। सपोज अगर आप हेल्थ डिवीज़न को उठाते हैं तो उसके अंदर अगर आप योगा के इंस्ट्रक्टर हैं या फिर आप किसी मेडिसिन के इंस्ट्रक्टर हैं, आप मेडिसिन देते हैं किसी को, या आप अगर हम योगा की बात भी करें तो आप योगा किसको कराते हैं। योगा भी आप स्पेसिफिक किसी ऐसे कैंडिडेट को कराते हैं कि आप जोड़ों के दर्द के या कोई एक प्रेग्नेंट आफ्टर प्रेगनेंसी एक वुमेन के लिए कौन सा योगा स्पेशलाइज्ड होता है, तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो आप ऐसे अपना एक नीश क्लियर करें कि आप क्या बेस्ट पढ़ा सकते हैं या आप ऑलरेडी क्या बेस्ट पढ़ाते हैं, वो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्लियर होना चाहिए कि आप ऑनलाइन एजुकेशन में लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों कि आप ऑनलाइन पढ़ाया कैसे जाए। तो ऑनलाइन पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप एक पूरा अपना लर्निंग मॉड्यूल सिस्टम काइंड ऑफ वेबसाइट और पोर्टल जिसको हम कहते हैं, आप पूरा एक सिस्टम तैयार करें ऑनलाइन, जिसके थ्रू लोग आपके पास ऑनलाइन प्रोसेस में जाएं। सपोज अगर आप बात करें एक वेबसाइट या एक पोर्टल की जिसपे लोग जाएं, अपना आप उनको एक यूजर आईडी और पासवर्ड अलॉट कर दें और वो अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी टाइम पे आपका अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाले और वो अपने आपके वीडियो लेक्चर या जो भी आप जिस तरीके से पॉडकास्ट या वीडियो के थ्रू आप जो लेक्चर डिलीवर करना चाहते हैं वो उसको ठीक से पढ़ पाएँ। कुछ एक्सरसाइज हो उसमें, और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनके साथ वो लर्निंग मॉड्यूल सिस्टम देंगे, साथ साथ आप उनके साथ 1-to-1 बात भी करें। कभी आप उन्हें कॉल कर लें या वीडियो कॉल कर लें, जूम ऐप के थ्रू कनेक्ट कर लें, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर लें, और आप उनके साथ टच बेस में रहें कि वो जो आपका लर्निंग मॉड्यूल सिस्टम पे जो पढ़ रहे हैं वो उसको ठीक से अडॉप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप एक पूरा लर्निंग मॉड्यूल सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि लर्निंग मॉड्यूल सिस्टम क्रिएट कैसे करेंगे और हम अपना कोर्स ऑनलाइन बेचेंगे कैसे। तो हमारे हिंदुस्तान में आजकल बहुत सारे लोग इस मैटर के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं जो आपको पूरा एक बताते हैं कि आप ये ऑनलाइन मॉड्यूल सिस्टम कैसे क्रिएट करें और अपने उस ऑनलाइन मॉड्यूल सिस्टम पे बिजनेस भी कैसे लेके आएं। आपको अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं कि मैं सबके नाम लेना शुरू करूँगा, क्योंकि ऐसा लगे कि मैं उनके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बेटर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें,
मैं उसको आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, आपको ज़रूर हेल्प करूंगा कि आप अपना पूरा सिस्टम तैयार कर पाएँ। फिर बात आती है दोस्तों, जब अगर आपने लर्निंग मॉडल सिस्टम तैयार कर लिया तो हम उसके ऊपर अपने बिजनेस, अपने ऑनलाइन बिजनेस को कैसे डेवलप करें। उसके लिए दोस्तों जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग कुछ अपने लेवल पे भी मार्केटिंग करते हैं, या फिर आजकल फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम के थ्रू भी हम लोग एक मैसेज दे सकते हैं, फेसबुक ऐड चला सकते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हैं कि आप हमारा ये वाला लर्निंग मॉड्यूल है, या आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मास्टर क्लास के लिए हमारे पास एक वेबिनार में 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए ज़रूर आएंगे। वो क्लास आपको फ्री देनी होती है। उसमें लोग आपको फ्री की क्लास के, या मास्टर क्लास कह सकते हैं, उसके लिए रजिस्टर करते हैं। लोग आपके उस पर्टिकुलर टाइम और डेट पे आके आपके इस मास्टर क्लास को ज्वाइन करते हैं, और आप उनको अपने सब्जेक्ट, जो भी आपका, आप जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं उसके लिए एक्सप्लेन करते हैं, और एंड में जाके आप अपने मॉड्यूल, जो आपने लर्निंग मॉड्यूल सिस्टम क्रिएट किया है, उसकी जो पर्टिकुलर प्राइस आपने डिसाइड किया है वो आप उनको बता सकते हैं। आप उनको कुछ वहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं, ताकि आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आपके इस सिस्टम को ऑप्ट करें। जनरली जो आजकल मार्केट में ट्रेंड है वो यही है। इसके अलावा आप अपने पर्सनल लेवल पे भी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन बिजनेस में ऑलरेडी नहीं है और कुछ अपने ट्यूशन सेंटर्स या कुछ अपने एजुकेशन सेंटर चलाते हैं, तो आप डायरेक्टली वहाँ डिस्काउंट बेसिस पे अपने स्टूडेंट्स को LMS ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं, ताकि उनको आपके उनके सहूलियत के हिसाब से वो सब्जेक्ट मिल पाए। इसमें कोचिंग और ट्रेनर जो होता है उसकी भी विन विन सिचुएशन रहती है, और जो कैंडिडेट आपके साथ पढ़ने आ रहा है उसकी भी विन विन सिचुएशन रहती है, क्योंकि सबसे अच्छा इसमें यह है कि कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपको जब अच्छा सा आपका टाइम लगे, आप अपने लर्निंग मॉडल सिस्टम को डेवलप करें और उसमें टाइम टू टाइम ऐड ऑन करते जाएं। और कैंडिडेट के लिए अच्छा ये रह सकता है कि अगर वो कहीं ट्रेनिंग लेने जाता है, कुछ पढ़ने जाता है, या किसी प्रोफेशनल जॉब में है, तो उसके बाद वो शाम को आके या जब उसको टाइम मिलता है वो पढ़ सकता है। और स्पेशली कोरोना पैंडेमिक के बाद तो ऑनलाइन एजुकेशन को बिल्कुल एक नया बूम मिला है। लोग पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन मोड में थे, और उस टाइम में लर्निंग मॉडल सिस्टम इतने अच्छे डेवलप हुए कि लोगों को समझ में आया कि वो घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक अपने लर्निंग मॉडल सिस्टम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाने की नहीं सोचा है, तो मेरी आप लोगों को राय है कि आप जो भी और जैसा भी कर रहे हैं वो करते रहिए, पर धीरे धीरे करके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी आप थोड़ा स्ट्रेंथ देना शुरू करें, ताकि आने वाले टाइम में आप कंपटीशन फेस कर पाएं। और साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं तो आप ऑनलाइन मोड में भी जाएं। आपको एक तो बिजनेस का एक नया मॉडल मिलेगा। इसके अलावा आपके जो आपके करंट स्टूडेंट्स हैं, या करंट आपके जो भी लोग आपसे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं, उनको भी एक नया प्लेटफॉर्म पढ़ने के लिए मिलेगा ये। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो यहीं तक था।